हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सब्या, और आज मैं जाने वाला हूं मेरा एक नया एक्शन कैमरा ख़रीदने। मेरे पास और दो कैमरास हैं, उसमें से एक मैंने 4K वाला ऐसे ही एक बजट फ्रेंडली कैमरा ख़रीदा था जो उतना ज़्यादा वाइड एंगल नहीं होता, और उसको ना मैं अपने सामने वाला जो मेरा हैंडल बार है उसके ऊपर ना मैं लगा के उसको ऑपरेट नहीं कर पाता इजीली। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और मेरे को कैमरा ले लेना चाहिए। पैसा ही पैसा होगा। मैं उतना GoPro का फ़ैन हूँ नहीं, क्योंकि सिंपली बिकॉज एक्शन सीरीज़ के जो कैमराज हैं और DJI के कैमराज हैं, दीज आर इवन बेटर व्हेन यू कंपेयर इट विथ दी GoPro कैमराज। तो इसके लिए मैं एक्शन 4 में काफ़ी टाइम से ना मैं देख रहा था, लेकिन सिंस मेरे पास एक्शन 3 था ना, तो मैं अपग्रेड भी नहीं कर रहा था उतना फटाक से। लेकिन अभी एक्शन 5 प्रो आ चुका है तो मेरे को अपग्रेड करना ज़रूरी हो गया। मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं सोच रहा हूँ कि उधर जाके पहले देख लूँ एंड एवरीथिंग एंड देन आई बाय इट। कोलाबा में एक शॉप है, ये VT स्टेशन है, उसके जस्ट आसपास गलियों में है, तो हम आज जाएंगे उधर। तो आज मैं जो जाने वाला हूँ, भीमसेन को नहीं लेके जाएंगे हम, क्योंकि भीमसेन को ट्रैफिक में चलाने में ना थोड़ा दिक्कत होने वाला है। गाड़ी लेके जाऊँ तो उधर पे पार्किंग का प्रॉब्लम होने वाला। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज अपने छोटू को लेके जाते हैं, छोटू पे आज कैमरा लगा के जाएंगे अपन, ज़रा उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे किस तरीके का वीडियो बन सकता है छोटू में भी अपने। छोटू मतलब मेरा स्कूटर। अभी मैं निकलता हूँ, ठीक है? बाकी की बातें हम स्कूटर में बैठ के करेंगे आज। भाई ये क्या खतरनाक पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है जब भी भीमसेन से जब भी ये स्कूटर में आता हूँ ना ऐसा लगता हो कि मैं छोटा मोटा कोई बच्चा हूँ। चलो भाई जाते हैं। भाई यार, ये भीमसेन में जितना कुछ फर्क नहीं गिरता था ये सब रास्तों का, ये छोटू में उतना ही ज़्यादा फर्क गिर रहा है। स्कूटर में यार इधर उधर घुमाने में ना बहुत आज़ादी रहती है, एकदम मस्त इधर उधर कर सकते हैं। भाई खुले रास्ते पे पहुंच जाओ और छोटू देखो क्या भागता है 60 के स्पीड में, तो ऐसे मजा आ जाता है छोटू के भगाने में, मजा। और ये आ गया हमारा क्रॉस रोड्स मोगरा। बेनेली सर्विस स्टेशन भी इधर ही है। तो ये गया हमारा बेनेली, और लो बातों बातों में ही हम लोग पहुंच गए अंधेरी। अभी तो हम लोग शिवाजी पार्क के पास पहुंच गए। शिवाजी पार्क जस्ट हमारे लेफ्ट पे ही है। मैं जानबूझ के वो वाले रोड से नहीं गया, मोहम्मद अली वाले रोड से, क्योंकि उस फ्लाईओवर पे ना स्कूटर्स अलाउड नहीं है, बाइक्स अलाउड नहीं है, और नीचे से बहुत ट्रैफिक होएगा। तो बोला चलो इधर ही से जाते हैं। और बाय द वे, कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वीडियो? अभी तक जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। यार कमेंट्स बगैर मेरे को पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो, या आप लोग क्या देखना चाहोगे मेरे वीडियोस में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट मेरे लिए कि मैं जानूँ आप लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लगता है। तो प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो। यार पोल्यूशन क्या है, देखो आगे वाला बिल्डिंग तक नहीं दिख रहा ठीक से। कितना खाली है चौपाटी आज पूरा दिन के टाइम पे। वैसे भी कौन आएगा यार धूप में। भाई सामने ही VT स्टेशन है, क्या बढ़िया लगता है यार। ये कितना पुराना बिल्डिंग है ये। ऐसा 2 मिनट में पहुंच जाएंगे अपन। इधर पे छोटू को लेके आने का सबसे बेस्ट है, वो भीमसेन भी नहीं जमेगा और ना ही गाड़ी। ये देखो गाड़ी से ऐसा बांध दिया। भाई पहुंच गए, लेकिन पहले तो कुछ खा लेते हैं और फिर जाते हैं। भाई इधर ही कर लिए लंच, और बाजू में ही है शॉप अपना जहाँ पे जाना है। यही है मैक्रो फोटो जहाँ पे जाना है अपने को। फ़िलहाल तो इधर लगाते हैं गाड़ी।
क्या मस्त लगता है एकदम। ये है वीटी स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है सेंट्रल रेलवेज का, और ये सामने ही है बीएमसी का हेडक्वार्टर। ये सब बड़े बड़े हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है। तो फिलहाल बैक टू द राइड, हमको लगेंगे अभी 1 घंटा 45 मिनट्स ऑलमोस्ट। कैमरा तो ले लिया हमने, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम वही था, कैमरा ले लिया, और उसके साथ ना मेमोरी कार्ड भी ले लिया, एक माइक्रो एसडी कार्ड ले लिया 512। भले इसके साथ ना एक्शन 5 प्रो के साथ 1 टीबी कंपैटिबल है, लेकिन मैंने बोला पहले 512 लेके देखते हैं, चाहिए रहेगा तो और एक 512 कर लेंगे रादर देन 1 टीबी। तो उसमें ये रहता है कि एक अगर ख़राब हो गया तो दूसरा तो चल पाएगा ना अपना। आज ये भी सीन देख लो हमारे छोटू के साथ पूरा बम्बई का नज़ारा इस ब्रिज से। लेकिन ये धूल मिट्टी बहुत है, पोल्यूशन बहुत है यार। भाई मीरा रोड पहुंच तो गए अपन, काफ़ी मशक्क़त के बाद पहुंचे। अभी क्या करते हैं, घर पहुंचते हैं, फिर ऊपर जाके आपसे ना आराम से बात करते हैं कि पैकेज में मेरे को क्या क्या मिला, कितने का पड़ा, एंड एवरीथिंग, सब बात करेंगे ठीक से। तो भाई साहब फ़िलहाल तो हम लोग पहुंच गए घर पहुंच के मैं मेरे ऑफिस में बैठ गया हूँ, ज़रा फ्रेश होके बैठ गया हूँ। हालत एकदम ख़राब हो जाती है यार, बट फिर भी अपना छोटू था, छोटू के साथ ना ट्रैफिक में बहुत मज़ा आता है। भले वो ज़्यादा स्पीड नहीं जा पाता है, 60-70 बस, उसके आगे तो उसकी एकदम वाइब्रेशन चालू हो जाता है, लेकिन उतना भी स्पीड ना काफ़ी है, क्योंकि वो एकदम फ्री हो जाते हो, तुम इधर उधर आराम से ना ट्रैफिक में फ़िल्टर करके निकल आते हो। चलो खैर, जिस काम के लिए गए थे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा कैमरा। तो एक काम करते हैं, पहले तो इस कीबोर्ड को और ये माउस को ज़रा साइड में करते हैं हम, इधर पे कर दिए इसको, और ये रहा बैग। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, उसमें से एक एक करके चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहला कैमरा निकलेगा। तो ये रहा कैमरा, ये रहा एकदम पैक्ड कैमरा था। मैंने तो फ़िलहाल उधर पे ओपन कर लिया था, बट दिस इज़ हाउ द पैकिंग इज़। तो ये है DJI Osmo Action 5 Pro है। तो इसका प्राइस MRP जो इधर पे लिखा हुआ है दैट इज़ 49,990, ये पड़ा मेरे को 44,000 में एग्जैक्ट। वैसे भी ऑनलाइन भी अगर जाके लेना चाहते हो तो उधर पे भी अमेज़ॉन में उसका प्राइस है 44,800 समथिंग। ये एडवेंचर कॉम्बो है, और इसमें मेरे को 2 एडिशनल बैटरीज मिलते हैं, प्लस एक बैटरी चार्जिंग किट मिलता है, प्लस एक स्टिक भी मिलता है जो मैं बाइक में माउंट कर पाऊँ। सिंगल स्टैंड अलोन अगर एक्शन 5 प्रो कैमरा ले रहे हो तो वो लगभग पड़ेगा 35 या 36,000 का। मेरे को प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं, पता नहीं, फिर भी ऑनलाइन देख सकते हो उसको। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तुमको एक कैमरा मिलेगा, प्लस उसका एक माउंट मिलेगा, एक माउंट बकलिंग स्टैंड, क्योंकि ये मैग्नेटिक माउंट से बहुत इजीली निकल सकता है और इजीली अटैच भी हो सकता है। उसके साथ एक केस भी मिलेगा। लेकिन मैंने जो लिया उसमें एडवेंचर पैक है, तो उसमें मेरे को 2 एडिशनल बैटरीज मिलते हैं, प्लस उन बैटरीज़ को, मतलब तीनों भी, एक 2 एडिशनल बैटरीज प्लस मेरे कैमरे के साथ जो बैटरी है, तो टोटल 3 बैटरी सेट। उसको मेरे को चार्जिंग करने के लिए भी एक यूनिट मिलेगा, प्लस एक स्टैंड भी मिलता है, लगभग इतना ही लंबा है, इसके अंदर है, हम सब ओपन करके देखेंगे, वो भी मिलता है। तो फ़िलहाल तो इसको ओपन किया जाए। मैंने तो कल देख ही लिया था, लेकिन आप लोगों को भी दिखाते हैं ये कैसा है अंदर से। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके साथ मेरे को 1 ईयर का वारंटी भी मिलता है। तो ये इस तरीके से जब ये खुलता है तो इस तरीके से 2 डब्बे मिलते हैं। उसमें से एक है कैमरा यूनिट वाला है, ये इसमें कैमरा यूनिट प्लस कवर है, और इसमें एक्सेसरीज़ है। तो एक एक करके निकालते हैं। एक्सेसरीज़ वाला डब्बा ये रहा, और ये है कैमरा यूनिट वाला डब्बा, और इसमें नीचे ये स्टिक भी है। ये स्टिक बहुत काम का है, क्योंकि अभी जो मेरा हैंडल पे जो मैंने माउंट किया हुआ है वो थोड़ा स्टर्डी नहीं है उतना। आई एम एक्सपेक्टिंग, ये DJI का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो ये काफ़ी बेहतर होना चाहिए। तो इसको ओपन करके देखते हैं। काफ़ी वेट भी है, अच्छा है। तो ये रहा स्टिक, और ये क्या है, ये ऐसा उठता है नहीं, खुलता नहीं है ये नीचे से, और ये नीचे से ऐसा स्क्रू वाला है, तो मतलब ये ऐसा गोल गोल करके ना घूम के लग जाएगा, और ऊपर तो ये पॉइंट्स हैं तो वो बकल हो सकता है। इसको भी रख देते हैं साइड में।
और डब्बा खाली। तो कैमरा के डब्बे में ना दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो इसका आउटर केसिंग मिलता है, जो मेरे को ये एक्शन 3 के साथ भी मिला था। फ़िलहाल तो रिकॉर्डिंग मेरा एक्शन 3 के साथ हो रहा है। और उसके बाद ये रहा असली चीज़, द कैमरा। तो ये रहा कैमरा DJI Action 5 Pro। इस कैमरा का सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगता है कि ये अल्ट्रा वाइड एंगल देता है। ये 170 डिग्रीज़ का वाइड एंगल पूरा लेता है, तो राइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इसको चालू भी करके दिखाते हैं आपको। देयर वी गो। अगर आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। फ़िलहाल तो इसको करते हैं हम अब बंद और बाकी की चीज़ें देखते हैं। तो ये जो केसिंग है इसमें क्या क्या है, तो इस केसिंग को अगर ओपन करेंगे तो ऑफ कोर्स ये केसिंग आता है, ये हार्ड शेल केसिंग आता है जिसके अंदर ये कैमरा को रख सकते हैं। और ये 2 स्क्रूज़ मिले हैं। ओके, मैंने ये अभी तक पूरा देखा नहीं है, देखते हैं। ओके, 2 स्क्रूज़ मिलते हैं, ये बहुत काम के स्क्रूज़ होते हैं भाई। तो हेलमेट में लगाने के लिए एक माउंट मिलता है DJI से, और ये रहा उसका मैग्नेटिक माउंट। इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, बस ऐसे क्लप कर दिया, ये लग गया। इतना इजी है इसको लगाना, और इसको निकालने के लिए भी जस्ट प्रेस करो और ये निकल जाता है। तो ये जो कन्वेंशनल जो कैमरास होते हैं, एक्शन कैमरास, जिसमें वो स्क्रू खोल के फिर उसको निकालो, फिर लगाने के लिए वापस स्क्रू टाइट करो, वो झंझट से मुक्ति। ये सिंपल सा चीज़ है, ये देखो फटक से लग गया और इसको निकाल लो। और ये मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगता है DJI एक्शन कैमरास का। तो ये रहा हमारा पहला वाला जो डब्बा हमने देखा है। अभी एक्सेसरीज़ में देखते हैं क्या क्या है। तो एक्सेसरीज़ में हमको मिलता है एक टाइप C टू टाइप C, ये ऑफ कोर्स उसका चार्जिंग केबल रहेगा इससे, और इससे डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमको और एक मैग्नेटिक माउंट मिलता है। ये DJI का मैनुअल है, काफ़ी मोटा है, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। एंड लास्टली ऑफ कोर्स द मेन चार्जिंग यूनिट। तो ये रहा इसका मेन चार्जिंग यूनिट DJI का। तो इसको अगर ओपन करके देखें तो इधर ऑलरेडी 2 बैटरीज है और एक तीसरा बैटरी इसके अंदर ही है। तो 3 बैटरीज एक साथ में चार्ज कर सकते हैं। और इधर से इसका टाइप C चार्जिंग केबल का भी पॉइंट दिया हुआ है। तो फ़िलहाल तो अभी का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा, ये एक्शन 3 कैमरा से हो रहा है। ये पुराना वाला मेरा कैमरा है। इसके आगे के जितने भी रिकॉर्डिंग्स होंगे वो सब मेरे एक्शन 5 प्रो से ही होंगे। वो मेरा मेन कैमरा होने वाला है और ये सेकेंडरी कैमरा होने वाला है। एक्शन 3 के तो वैसे भी फुटेजेस एकदम मस्त होते हैं, लेकिन ये एक्शन 5 का फुटेजेस विल बी ऑसम, विल बी ऑफ अनदर लेवल। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और हाँ, मेन चीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा यार। अगर आप कमेंट करते हो तो मेरे को पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। कुछ क्वेश्चंस है, आपके पास कौन सा बाइक है या आप कौन सा बाइक लेना चाहते हो, आपको ये कैमरा के बारे में कैसा लगा, तो प्लीज़ ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं इधर ही क्लोज़ करता हूँ, और अगले वीडियो में कुछ दिन बाद ही फिर से मिलेंगे कुछ अलग राइड पे। टिल देन, राइड हार्ड बट राइड सेफ। बाय बाय फॉर नाउ।